छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ग्राम केशरबरी में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। जानकारी के अनुसार दो मोटरसाइकिलों के बीच आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई और इस भीषण दुर्घटना में 3 युवकों की मौत की खबर सामने आई है, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे कि एक बाइक पर 3 युवक सवार थे जो कोडिया से बेमेतरा की ओर जा रहे थे, जबकि दूसरी बाइक पर 2 युवक सवार थे जो बुढ़ेरा के निवासी थे। मृतकों में आनंद निषाद निवासी कोडिया परसदा और बुढ़ेरा निवासी 2 अन्य युवक शामिल हैं। वहीं मोंटू और साहिल इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना की सूचना मिलते ही देवरबिजा चौक के प्रभारी योगेश अग्रवाल अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घायल मोंटू और साहिल को तत्काल जिला अस्पताल भिजवाया गया। पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया है और मामले की जाँच शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू हो गई है। बेमेतरा जिले में सुबह से ही परीक्षा केंद्रों पर छात्रों की भीड़ और उत्साह देखने को मिला। कई छात्र आत्मविश्वास से भरे नजर आए तो कुछ परीक्षा को लेकर थोड़ा नर्वस भी दिखे। जिले के सभी 77 परीक्षा केंद्रों पर सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई और नकल रोकने और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए हैं। सभी केंद्रों पर पुलिस बल और केंद्र अध्यक्षों की निगरानी में छात्रों को प्रवेश दिया गया। नकल पर लगाम लगाने के लिए जिला और विकासखंड स्तर पर फ्लाइंग स्क्वाड की टीम तैनात की गई। कलेक्टर के निर्देश पर शिक्षा विभाग के अधिकारी लगातार केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। केंद्रों पर पीने के पानी और बैठने की बेहतर व्यवस्था भी की गई ताकि छात्र तनाव मुक्त माहौल में परीक्षा दे सके। बेमेतरा जिले में शिक्षा का यह महापर्व आज से शुरू हो गया है। अमीर कुमार मरावी। आज 12th का था, फिजिक्स का। बहुत अच्छा हुआ। बहुत बढ़िया हुआ। मेरा नाम भविष्य वर्मा है, मैं 12वीं कक्षा का छात्र हूँ। आज हमारा भौतिक शास्त्र था पहला एग्जाम, बहुत अच्छा बना है एग्जाम। आगे बहुत अच्छा है, आज से हम लोग का साल भर का मेहनत दिखना शुरू हो गया है और आगे भी बहुत अच्छा बनेगा, ऐसे हम पूरी कोशिश करेंगे। मेरा नाम कौशल जायसवाल है, मैं कक्षा 12वीं बी का छात्र हूँ। मेरा आज फिजिक्स का पेपर था जो बहुत ही अच्छा गया। हमारे 1 साल का मेहनत आज से शुरू हो गया है, आगे उम्मीद है कि बहुत अच्छे से एग्जाम निकलेगा। अमीर कुमार मरावी। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से नाबालिग बच्चों के यौन उत्पीड़न के गंभीर मामले में पोस्को कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी रामभवन और उसकी पत्नी दुर्गावती को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई है। बताया जा रहा है कि आरोपी रामभवन सिंचाई विभाग में जेई के पद पर तैनात था। अक्टूबर 2020 में इंटरपोल के माध्यम से आरोपी के खिलाफ पॉर्न वीडियो और फोटो के साथ सीबीआई में शिकायत दर्ज करवाई गई थी। शिकायतकर्ता ने एक पेनड्राइव में 34 बच्चों के वीडियो और 679 फोटो सीबीआई को सौंपे थे। मामले की जांच के बाद सीबीआई ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की और आरोपी की पत्नी को भी इस अपराध में शामिल पाया गया। दिल्ली कोर्ट से ट्रांसफर होकर यह मामला बांदा कोर्ट पहुंचा, जहां पोस्को कोर्ट के न्यायाधीश प्रदीप मिश्रा ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए दोनों को फांसी की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि सभी पीड़ित बच्चों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए। किस प्रकार का फैसला सुनाया गया है? आज सीबीआई का एक फैसला सीबीआई की चल रही थी। दरअसल ये अक्टूबर 2020 से सीबीआई को एक इंटरपोल के द्वारा एक सूचना दी गई थी कि एक व्यक्ति 3 नंबरों से छोटे छोटे बच्चों के 7 से लेकर 18 से 20 के बच्चे हैं, उनकी जो है सेक्सुअल असॉल्ट करती हुई पूर्ण वीडियो बना करके उसको इंटरनेट पे लोड करना है। और करीब 34 बच्चे थे। एक पेन ड्राइव भी सूचना देने वालों ने दी थी जिसमें 34 बच्चों की वीडियो थे और 679 फोटोज जो उसमें थे। उसको लेकर जब पेन ड्राइव मिला तो फिर केस रजिस्टर किया नई दिल्ली में सीबीआई ने, क्योंकि जुरिडिक्शन यहीं का था, बच्चे यहीं के थे। और जो ये एक्यूज्ड है रामभवन, ये जलकर विभाग में जेई था, तो इनके नंबर से जब ट्रेस हुआ
वक्त इसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार के बाद फिर इनको फरवरी, इसको और इसकी पत्नी को दोनों को गिरफ्तार करती हुई और इनको फरवरी में इनको चार्जशीट लगाई। चार्जशीट लगाने के बाद ये केस चलता रहा, काफी 4 साल तक चलता रहा। 74 विटनेसेस यानी 74 साक्षी CBI के द्वारा पेश किए गए थे। धारा सिंह साहब इसकी जो है वो कर रहे थे, प्रस्तुत कर रहे थे इसको, और 2 डिफेंस विटनेस पेश किए थे। अंततः आज फाइनली इनको दोनों को मृत्युदंड से, जो पॉक्सो कोर्ट के विद्वान न्यायाधीश है प्रदीप कुमार मिश्रा जी, उसमें राम भवन को फांसी की सजा 5C में दिया, जो पॉक्सो की धारा है उसमें, अन्य में भी सजाएं दी हैं। मृत्यु एक में आजीवन कारावास भी दिया है। लेकिन अब चूंकि फाइनली उन्होंने 1 लाख रुपया जुर्माना उसमें भी कहा है, तो 5 वर्ष वो फांसी की सजा इनको, और दुर्गावती को भी 120 का दोषी पाते उनको भी फांसी की सजा दी। और ये लिखा है कि जब तक इनकी मृत्यु न हो जाए तब तक इनको अंतिम सांस तक फांसी पर लटकाया जाए। और ये भी कि बच्चों के पुनर्वास और राहत के लिए DM को एक पत्र लिखा जाए कि ये 10-10 लाख रुपया केंद्र और राज्य सरकार आपसी सहमति से बच्चों को दें। और ये जो धनराशि जो मिलेगी इसकी, तो वो धनराशि भी पीड़ितों को वापस मिले। अच्छा, जो बच्चे शिकार हुए थे उनका इलाज कहाँ चला था? उनका इलाज एम्स में ही उनका वो कराया गया। मेडिकल भी एम्स में कराया गया दिल्ली में सभी का, और उनका सभी बच्चों का एम्स में ही इलाज कराया था CBI के द्वारा। प्रयागराज में चंद्रशेखर आजाद पार्क में शैक्षिक भ्रमण पर आई स्कूली छात्राओं का मधुमक्खियों ने हमला कर घायल कर दिया। इस घटना में करीब 3 दर्जन छात्राएं घायल हो गई, जिन्हें तुरंत स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की छात्राएं शिक्षकों के साथ एक दिवसीय शैक्षिक भ्रमण पर पार्क पहुंची थी। इसी दौरान किसी ने मधुमक्खियों के छत्ते पर पत्थर फेंक दिया, जिससे मधुमक्खियां आक्रामक हो गई और छात्रों पर हमला कर दिया। हमले के बाद पार्क में अफरा तफरी मच गई और छात्राएं चीखने चिल्लाने लगी। मौके पर मौजूद शिक्षकों और अन्य लोगों ने तुरंत छात्राओं को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने सभी छात्रों का इलाज किया और फिलहाल सभी छात्राएं सुरक्षित बताई जा रही हैं। सर, आज कुछ बच्चे यहाँ पर पिकनिक मनाने आए थे, उनको मधुमक्खियों ने काट लिया है। किस तरह से ये घटना थी, क्या इसका संज्ञान लिया गया और क्या अब इसमें आगे कार्रवाई? अब यहाँ देखिए बहुत लोग पब्लिक आती है, किसी ने उस छत्ते में जो पत्थर मार दिया तो बच्चों को काट लिया। अभी बच्चे अस्पताल में हैं, उनका जो इलाज चला, स्वस्थ हैं, कोई परेशानी की बात नहीं। मैं किशमोहन चौधरी, उप निदेशक उद्यान। चंदौली जिले के मवई कला रिंग रोड अंडरपास के पास तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने स्कूटी सवार सगे भाई बहन को टक्कर मार दी। इस हादसे में 14 वर्षीय छात्र वैभव की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी बहन वैष्णवी गंभीर रूप से घायल हो गई। दोनों बच्चे रोना गांव निवासी सीआरपीएफ जवान धीरज तिवारी के पुत्र पुत्री हैं और सेंट मेरी कॉन्वेंट स्कूल के छात्र छात्रा हैं। हादसा उस समय हुआ जब वे स्कूटी से जा रही थी, तभी वाराणसी की ओर से आ रही तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गंभीर रूप से घायल छात्र को प्राथमिक उपचार के बाद वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया, जहां उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। जो हमारे मामला है और क्या कानूनी कार्रवाई आपकी तरफ से की जा रही है? एक स्कॉर्पियो गाड़ी से 2 बच्चों का एक्सीडेंट हुआ। यहाँ पे जो लड़के की मृत्यु हो गई है और बच्ची घायल अवस्था में गंभीर हालत में हॉस्पिटल में एडमिट है और चालक को हिरासत में ले लिया गया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही। गाड़ी भी कब्जे पुलिस में। सर, NHI की पेट्रोल में सामने आया है, डिवाइडर्स नहीं बने थे, ब्रेकर्स नहीं बने थे, उस तरीके की बात है और हाई स्पीड यहाँ पे चल रही थी गाड़ियाँ। उस पर भी आप लोगों ने बातचीत के दौरान ये मालूम हुआ है कि एक्शन ले रहे हैं? हाँ, उसमें हम लोग कार्रवाई, उसमें उनके अगर उन्होंने लापरवाही बरती है यहाँ पे, अगर किसी प्रकार से स्पीड ब्रेकर की बातें आ रही है तो उसके लिए हम लोग बात करेंगे और जो भी इसमें जिम्मेदार माना जाएगा उसके विरुद्ध हम लोग। देवरिया जिले के तरकुलवा थाना क्षेत्र में जिला पंचायत सदस्य कुंदन जायसवाल पर मारपीट का आरोप लगाया है। गढ़रामपुर निवासी राघवेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाया है कि जिला पंचायत सदस्य ने रास्ते में घेरकर उनके साथ और उनके छोटे भाई के साथ मारपीट की है। पीड़ित के अनुसार इस घटना में दोनों भाइयों को चोटें आई हैं। घटना के बाद पीड़ित ने तरकुलवा थाने पहुंचकर लिखित तहरीर दी और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
वहीं इस मामले में तरकुलवा पुलिस का कहना है कि तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने बताया कि जांच के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। कौन मारे? मारे तो कुंदन जायसवाल हैं और उनके जो 5-6 गुंडे हैं, उन्हीं लोगों ने हमको मारा है। और मुझे बचाने मेरे भाई, छोटे भाई आए हैं, उनको भी पूरा मार दिया गया है। पूरा गले पे लगा है, पूरा ब्लड आ गया है। हमको भी पूरा मार दिया गया है, इसे आ गया है। मामला ये है कि हम 2 दिन पहले बैंक में गए थे, लगभग 3 बज रहा होगा शाम को। गए थे हम अपने काम से, बैंक में लोन के काम से गए थे। हम गए तो मैनेजर साहब से मिलने गए, फिर देखे मैनेजर साहब में और कुंदन जायसवाल जो जिला पंचायत सदस्य हैं, मैनेजर साहब में और उनके बीच में बहस हो रही थी। तो हम वहां पे रुक गए। फिर मैनेजर साहब नीचे चले गए और वो लगा वीडियो वगैरह बनाने। तो फिर वो वीडियो बना के जब नीचे आया तो फिर हमको भी धमकाने लगा। बोला तुम मैनेजर के बहुत खास हो, ये हो, तुमको मैं 2-3 दिनों में ठीक कराता हूँ। तो फिर कल हम अपने दोस्त के बारात में गए थे, शादी में। तो कल वहां हम अकेले खाना खा रहे थे। वो कुंदन जायसवाल और उसके 4-5 दोस्त थे, सब मिल गए वहीं पे। मुझे अकेले मिल गए और हमको वहां पे सब लोग मिलके मारने लगे, ठीक है, बारात में। लेकिन वहां पे बाकी जो लोग थे बारात में, उन लोगों ने बचाव किया वहां पे। फिर वहां से वो सब चले गए। और फिर उनके जाने के 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद हम लोग निकल गए। हम ये और मेरे पापा और मेरे दोस्त गाड़ी से हम लोग चले गए। आने के बाद फिर मुंडेरा के पास उन लोगों ने फिर मेरे गाड़ी के आगे अपना गाड़ी लगा दिया और हमको और मेरे अपने छोटे भाई को वहां से गाड़ी में से जब रोके, हम लोग निकले, फिर हमको और इन लोगों ने पूरा मारा। किस से मारा? वहां पे गाड़ी में वो वो तो बेल्ट पहने थे और गाड़ी में कोई डंडा टाइप का रखा था, उससे मारा, हाथ वगैरह से मारा। उसमें मुकेश जायसवाल हैं जो प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं गढ़रामपुर से, मुकेश जायसवाल हैं। और जो कुंदन जायसवाल के प्रिय मित्र शुभम जायसवाल हैं, और एक अभय जायसवाल हैं, अब मोहित गुप्ता हैं, और एक विकास जायसवाल हैं। इन्हीं लोगों ने हम लोगों को मतलब मारा पूरा। इसकी शिकायत की है? इसका शिकायत हम कप्तान साहब के वहाँ किए हैं देवरिया, और यहाँ तरकुलवा थाने पे किए हैं। क्या चाह रहा है? चाह रहे हैं कि बस कार्रवाई हो, अच्छी कार्रवाई हो और हम लोगों को न्याय मिले। क्या नाम है? मेरा नाम राघवेंद्र कुमार गुप्ता, प्रिंस गुप्ता, गढ़रामपुर।